कमेंट सेक्शन खोल दो। मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप कर रहे होंगे दोस्तों। जैसे ही पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन का जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट हम लोग कर चुके थे। ब्लड रिलेशन की हमने दो तीन टाइप पढ़ा दी थी आपको हमने, क्योंकि ब्लड रिलेशन की 3 क्लास हो गई हैं दोस्तों। अब भी किसी को डाउट हो तो ब्लड रिलेशन के लिए आप बता सकते हो, और क्लास आपको जब हमारा समय लास्ट में बचेगा तो वो और क्लास कर देंगे हम दोस्तों। ठीक है। आज आपके लिए शानदार और जानदार नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जो सिंप्लीफिकेशन एंड एनालॉजी जो होता है उसका टॉपिक अपन। देखो दोस्तों, ये एक तरीके से जीके से संबंधित ही पार्ट है, बिल्कुल सरल है, नॉर्मल है एक तरीके से। जैसे जीके का वगैरह पार्ट होता है वैसे ये पार्ट होता है। जैसे सबसे पहले देखो, इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार घर है वो किससे संबंधित है दोस्तों? मकान से संबंधित है। अरे घर किससे संबंधित है? मकान से संबंधित है। तो दोस्तों उसी प्रकार जो आपका विश्व है यानी कि वर्ल्ड है वो किससे संबंधित है? यानी घर मकान से संबंधित है, तो विश्व है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, यानी सबसे पहले क्या है, अरे घर से मकान है वो किससे मिलकर बनता है, मतलब आपका जो मकान है, मकानों से मिलकर क्या बनता है? आपका घर बनता है। बनता नहीं बनता? ये मकानों से मिलकर घर बनता है। उसी प्रकार जो आपका विश्व है वो किससे मिलकर बनता है दोस्तों? राष्ट्र से। विश्व किससे मिलकर बनता है? राष्ट्र से। और राष्ट्र अपना ऑप्शन में दे रखा है, तो सीधे भी अब देखो ये दोस्तों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर अगर संसार ऑप्शन में होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? विश्व किससे मिलकर बना है? संसार से। अब लॉजिकल क्वेश्चन है ये। कैसी क्वेश्चन है? लॉजिकल क्वेश्चन। जयचंद सिंह करे हैं कि राम 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 भी दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। राम राम तो होता रहेगा, अपना लास्ट में चलता रहेगा दोस्त। क्वेश्चन के आंसर कीजिए आप फटाफट। ठीक है। फर्स्ट में फोर, जयचंद सिंह का आंसर भी दे दिया दोस्त आपने सबसे पहले। शाबाश भाई दोस्त। लगातार अपनी क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए आप लोग, और जुड़े रहिए आप लोग। सबसे पहले आपका आंसर है जयचंद सिंह। शाबाश भाई। देखो, तो हो गया अभी। विश्व किससे संबंधित है? राष्ट्र से संबंधित है। राष्ट्र अपना कौन सा ऑप्शन में है? जैसा कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट कर दीजिए इनको, ज्यादा समय को न खराब करते। जिस प्रकार स्पर्श करना किससे संबंधित है? महसूस करने से। अभी स्पर्श करना किससे संबंधित है? महसूस करने से संबंधित है दोस्त। यानी स्पर्श करना है वो महसूस करने से संबंधित है। उसी प्रकार अभिवादन है, अभिवादन करना है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, फास्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट देख रहा हूं मैं आपके। सबसे पहले देखता हूं कौन सा दोस्त है करता आखिर इसको। कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द कीजिए। देखता हूं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आखिर किसका आंसर है आता है। बताइए भाई। 2 में 4, 2 में 4 शिष्टाचार बता रहे हो हैं? 2 में 4 शिष्टाचार, शिष्टाचार नहीं दोस्त, शिष्टाचार तो गलत होगा। और बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिस प्रकार देखो, स्पर्श करना किससे संबंधित है? महसूस करने से। यानी अरे स्पर्श को क्या किया जाता है दोस्तों? महसूस किया जाता है। यानी कि स्पर्श अगर आपको कोई करता है तो आप क्या करते हो? महसूस करते हो। यानी एक तरीके से क्या करते हो? फील करते हो नहीं करते? भाई इसमें क्या है? फीलिंग जैसी भावनाएं आती है नहीं आती? यानी स्पर्श करते हो तो क्या होता है? एक तरीके से फीलिंग होता है। तो उसी प्रकार अभिवादन करना, अभिवादन करना का अर्थ किससे संबंधित हो दोस्तों? स्वीकार करने से। किससे संबंधित है? स्वीकार करने से। तो ध्यान रखना, अभिवादन करना किससे संबंधित है? स्वीकार करने से। ठीक है। जिस प्रकार स्पर्श को महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? स्वीकार किया जाता है। और स्वीकार किया जाता कौन सा ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो 2 का आंसर क्या होगा? बी दे सकते हो, या क्या कर सकते हो? सेकंड कर सकते हो। ओके जतन सिंह, हो फर्स्ट में फोर्थ,
भाई सेकंड का गलत है दोस्त। सेकंड में गलती दिया आपका। आपका आंसर सबसे पहले आता है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन है एक तरीके से जीके से संबंधित ही क्वेश्चन होते हैं। मनजीत सिंह का सेकंड में क्या आया? बी, यानी कि शिष्टाचार। और बी किसका आया है? और बी एक का आया है आर एस भारद्वाज। हाँ दोस्त, आपका सन बिल्कुल सही आंसर है, इसमें बी आएगा। नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो आपका मिशन दिल्ली पुलिस का जो वर्दी का सपना है, इसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हो, इसी प्रकार लगातार संघर्ष करते रहिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार। ये कुछ दोस्त तो लगातार रोज जुड़ जाते हैं लाइव क्लास में, तो इसकी इनकी मेहनत को सलाम करता हूं मैं। देखिए दोस्तों, हो गया अपना 2 नंबर। यानी दोस्तों ये शिष्टाचार ना होके क्या होगा? स्वीकार करना, ध्यान रखना इस बात। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जिस प्रकार अच्छा है वो बुरा से संबंधित है। अच्छा किससे संबंधित है दोस्तों? बुरा से संबंधित है। उसी प्रकार जो आपकी छत है वो किससे संबंधित है, ये बताना आपको। यानी छत है वो किससे संबंधित है, बताओ दोस्तों। क्योंकि न तो इसमें कुछ हल करना है, न कुछ है और कुछ है, यानी कि लॉजिकल क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा? बताइए। सी, सी ऑप्शन। अरे सी ऑप्शन तो दोस्त दे रहे हो, मैं कई बार बात बता चुका आपको। इन बातों का ध्यान रखो। जैसे 3 नंबर का आंसर दे रहे हो, 3 नंबर का आंसर जैसे आप सी दे रहे हो तो स्टार लगा के या तो सी लिखो, ठीक है। या 3 नंबर आगे लगा के क्या लिखो? फिर तीन इसे डैश लगा के आगे क्या लिख दो? सी लिख दो। या ए आंसर है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, और डी है तो डी लिख दो। तो इस प्रकार से लिखो दोस्त, जिससे समझ में आ जाए ये 3 नंबर का आंसर दिया आपने। समझे क्या? लगातार वन लाइनर क्वेश्चन है। हाँ, श्रवण कुमार का ए ऑप्शन आ रहा है। जतन सिंह का 3 में 3 नंबर आ रहा है, फ्रेश आ रहा है। बिल्कुल वही सही। मनजीत सिंह का, मनजीत सिंह जुड़ गए हैं। मनजीत सिंह का भी सी आ रहा है। शाबाश दोस्त। आर एस भारद्वाज का भी आ गया है। ओके दोस्त। अब इन्होंने आंसर चेंज कर दिया, आर एस भारद्वाज ने। पहले क्या दिया था दोस्त आपने? पहले बी दिया था, अब सी कर रहे हो है। चलो दोस्त, देखो इनको देखने से पता चल जाएगा। जिस प्रकार अच्छा का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? अरे विपरीत शब्द क्या होता है? बुरा होता है। एक व्यक्ति जैसे कोई अच्छा है और दूसरा व्यक्ति क्या है? कोई बुरा है। या फिर एक कोई अच्छा काम है और दूसरा क्या है? बुरा काम है। तो एक दोनों शब्द आप एक दूसरे के हैं विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। तो इसी प्रकार छत, भाई ऊपर क्या है? जैसे अपने छत होती है, नहीं होती, तो उसका विपरीत क्या होता है? फरस होती है। क्या होती है? फरस होती है। तो छत का विपरीत क्या होगी दोस्तों? फरस। क्या होगी? फरस। फरस कौन सा ऑप्शन में दे रखा आपका? थर्ड ऑप्शन में, जैसा कि दे रखा। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार शेर है वो माद से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो आपका खरगोश है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जिस प्रकार शेर किससे संबंधित है भाई? माद से। माद आपको बता देता हूं दोस्तों, गुफा होती है। क्या होती है? गुफा जो होती है उसे बोलते हैं। या फिर घुर भी जिसे बोलते हो आप अपनी साधारण मतलब भाषा में, घुर। ठीक है। तो खरगोश है वो किससे संबंधित है? खरगोश किससे संबंधित है? छेद से, गड्ढे से, बिल से, या खाई से? बताइए दोस्तों, 4 नंबर में क्या आंसर होगा? नहीं सर, फर्स्ट का था। जतन सिंह 4 में क्या दे रहे हो? बिल। बिल आंसर दिया आपने है। ठीक है। और देखता हूं मैं, आर एस भारद्वाज का 4 में 2 आ रहा है, गड्ढा आ रहा है। ओके, और दीजिए। क्योंकि एक तरीके से जीके का, जैसे आपका जो टॉपिक होता है जीके की तरह ही टॉपिक है दोस्तों ये। बिल्कुल। इसका जितना शब्दों का आपको अर्थ पता होगा, उतना ही आप शानदार और जानदार आंसर दिए। ठीक है। तो जतन सिंह का 4 में 3 आया है, यानी कि बिल आया है। अभी आरदास भारद्वाज आर एस का एक आंसर आया है, 4 में 2 है, यानी कि गड्ढा है। और
एक श्रवण, ऐसे श्रवण श्रवण नाम है, इनका आ रहा है 4 में कितना है? 3, यानी कि बिल है। ठीक है। ओके दोस्तों, आ गए आपके आंसर। अब देखो, जिस प्रकार शेर है, शेर का क्या होता है? माद। अरे शेर किससे संबंधित है? माद से। यानी कि शेर है वो किस में रहता है दोस्तों? गुफा में रहता है। सीधी बात है, शेर किस में रहता है? गुफा में रहता है। उसी प्रकार जो खरगोश है वो किस में रहता है? भाई खरगोश किस में रहता है ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, खरगोश किस में रहता है ये आपको बताना है। तो खरगोश, देखो दोस्तों, इसका एसएससी ने दो आंसर माने थे। एक बार एसएससी ने इसका खड्डा भी आंसर माना और एक बार बिल भी आंसर माना। समझे क्या? यानी खड्डा भी आंसर माना और बिल भी आंसर माना। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दे रखे, यानी कि बिल भी आंसर में दे रखा और खड्डा भी आंसर में दे रखा, तो किसको आंसर मानोगे आप? खड्डे को आंसर मानो। समझ में आया नहीं आया? अब खड्डे को ही क्यों मानोगे आंसर है? क्योंकि ध्यान रखना, बिल में जो दोस्तों जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? जो आपके सांप वगैरह होते हैं, यानी जितने भी जो रेप्टाइल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? रेप्टाइल, यानी कि जमीन के ऊपर है घिसके चलते हैं। समझे क्या? यानी कि रेप्टाइल है, वो सभी क्या आते हैं? बिल के अंदर रहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, चूहा है वो भी बिल के अंदर रहता है, रहता नहीं होता? तो सांप है, चूहे वगैरह हैं, तो उनके लिए बिल शब्द है वो सही इस्तेमाल होगा। लेकिन खरगोश के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा दोस्तों? खड्डा शब्द इस्तेमाल होगा। अगर खड्डा नहीं है, अगर खड्डा ऑप्शन में नहीं है, तब किसको टिक कर सकते हो आप? बिल को कर सकते। बात समझ में आई नहीं आई? कितने दोस्त सेटिस्फाइड हैं इससे? 4 में सी। अब भी 4 में सी के लिए पीछे पड़े हो? अभी सी नहीं दोस्त, 4 में कौन सा ऑप्शन आएगा? बी आएगा। ठीक है। ओके दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 3 4 दोस्त हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार। जयचंद सिंह है, आर एस भारद्वाज है, और कौन है? श्रवण कुमार। ओके दोस्त, मंजीत सिंह, अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों ये, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रकार अनूठापन है किससे संबंधित है दोस्तों? नयापन से। अनूठापन किससे संबंधित है? अनूठापन है वो पुरानेपन से, सॉरी, अनूठापन किससे संबंधित है? पुरानेपन से संबंधित। उसी प्रकार नयापन के लिए बताना आपको क्या आएगा? किसके लिए बताना है? नयापन के लिए। अनूठापन है वो पुरानेपन से संबंधित है। उसी प्रकार जो आपका नयापन है वो किससे संबंधित है? आदर्श से, तथा पुरातनता से, खोज से, या फिर संस्कृति से। ये आपको बताना। बताइए दोस्त, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर है आता है। मैं कमेंट सेक्शन में लगातार देखता हूं। बताइए दोस्तों, फास्ट कीजिए। जतिन सिंह पिछले में 2 या 3, हाँ उसका सही है दोस्त, 2 या 3 है। ऑप्शन में कर सकते हो, पहले बता चुका आपको मैं। 5 में 3 नंबर बता रहे हो, 3 नंबर यानी कि खोज। ओके, सबसे पहले आंसर आया आर एस भारद्वाज का। ओके, उसके बाद जचन सिंह का आंसर आ गया 5 में 3। 5 में 3, ठीक है भाई दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार। इसी प्रकार आंसर देते रहिए आप। ठीक है। अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई, करते रहिए इसी प्रकार लगातार आंसर देते ही रहिए। देखो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। जिस प्रकार भाई अनूठेपन में क्या मिलता है? पुरानापन मिलता है। अरे अनूठा जो पन है वो किससे संबंधित है? पुरानेपन पे। ध्यान रखना दोस्तों, अनूठेपन में पुरानापन मिलता है। अनूठेपन में क्या मिलता है? पुरानापन मिलता है। उसी प्रकार अगर आप नई चीज कोई करेंगे, भाई नई चीज कोई करेंगे, यानी नई चीज एक तरीके से किसी को क्या करेंगे? विकसित करेंगे, या फिर एक चीज नई चीज निकालेंगे। तो नई चीज होगी तो ये नई चीज में क्या होगा भाई? खोज होगी। क्या होगी दोस्तों? खोज होगी। होगी नहीं होगी? और खोज इसमें दे भी रखा है, जैसा कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, क्या? खोज। यानी कि कह सकता हूं पुरानेपन में क्या होता है? अनूठापन होता है। पुरानेपन में क्या होता है? अनूठापन होता है। उसी प्रकार खोज में क्या होता है दोस्तों? नयापन होता है। अरे खोज में क्या होता है? नयापन होता नहीं होता? आगे बढ़ो। जिस प्रकार गुप्तचर है वो मुखबिर से संबंधित है, उसी प्रकार संवाद आता है वो किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। सूत्र से,
संपादकीय से, समाचार से और निबंध से। बताइए दोस्तों, आखिर ये किससे संबंधित है? बताओ दोस्तों, आखिर इसका आंसर है क्या? कितना नंबर है ये? 6 नंबर क्वेश्चन का बताइए। 6 नंबर का बताइए। अरे दोस्त, कुछ दिन की समस्या आ रही है। कुछ दिन से ये टेक्निकल जो इश्यू आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो रही है दोस्त। समझ रहे हो क्या? तो इसी वजह से थोड़ी सी क्लास आपकी लेट हो पा रही है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है दोस्त, उसको आप समझो, थोड़ा सा मैनेज करो दोस्तों। गुड आफ्टरनून जी। अमित मलिक, हाँ अमित मलिक आ गए। गुड आफ्टरनून भी दोस्त। आंसर दीजिए आप। जतन सिंह का आंसर आ गया। सबसे पहले जतन सिंह का आंसर आया है 6 में 3 नंबर, यानी कि समाचार। समाचार बता रहे हो आप, हैं? और बताइए वे दोस्तों, मंजीत सिंह का भी आंसर आ गया है 6 में 3 नंबर। बताइए भैया, लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। ओके दोस्तों, आ गए क्या सभी के? 6 में सी। पहले क्लास क्यों नहीं चल रही आज मेरे फोन में? सर जी, पहले क्लास पता नहीं दोस्त कैसे नहीं चल रही, वो तो मेरे को तो क्या पता अब। शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा। तो एक बार ऐसे किया करो, तो आप इस जिसमें क्लास आप ऐप में देख रहे हो, तो एक बार ऐप को लॉग आउट करके देख लिया करो। ठीक है दोस्त? 6 में 3 नंबर, 6 में 3 नंबर बता रहे हैं सभी दोस्त। ठीक है। जिस प्रकार गुप्तचर है वो किससे संबंधित है? मुखबिर से संबंधित है। यानी गुप्तचर एक तरीके से किससे संबंधित होता है दोस्तों? मुखबिर से संबंधित होता है। उसी प्रकार जो आपका संवाददाता होता है, वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? समाचार से। यानी कि गुप्तचर एक तरीके से मुखबिर होता है भाई। गुप्तचर क्या होता है? यानी गुप्तचर कोई खबरों को, यानी गुप्तचर एक तरीके से जो गुप्त खबरें होती हैं उसको बोलते हैं गुप्तचर। ठीक है? गुप्त खबरें लेके आता है, गुप्तचर होता है वो। ठीक है? तो उसी प्रकार जो आपका संवाददाता है वो किससे संबंधित है दोस्तों? समाचार से। किससे संबंधित है? समाचार। यानी कि 6 नंबर जो आपने दिया वो बिल्कुल 6 में 3 नंबर है, बिल्कुल सही आंसर है। जयचंद सिंह का भी सही था, मंजीत सिंह का भी सही था, आर एस भारद्वाज का भी सही था। ओके दोस्त, अगला देखिए। जिस प्रकार विशुद्ध है वो किससे संबंधित है? प्रमाणिक से संबंधित। उसी प्रकार जो आपकी मर्ग तराशना है वो किससे संबंधित है? ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विशुद्ध प्रमाणिक से संबंधित है, उसी प्रकार मर्ग तृष्णा है वो किससे संबंधित है? ऐसे नहीं है, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता भी जाएगा, लगातार है। आप दोस्त, जितने दोस्त आप शुरू में जुड़े हो उतने ही दोस्त लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों। आपकी क्लास है, आज की क्लास देखने में आपको मजा भी आएगा। और बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चनों का मैंने लेवल भी अच्छा दिया है। तो बताइए, 7 नंबर में बताइए दोस्तों क्या आएगा? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। ये बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी। और किसी का तो पता नहीं, लेकिन रीजनिंग में तो तुम लोग, हाँ भाई, 20 में से 18 19 नंबर तो लाने लाने वाले हो। हाँ भाई, और किसी का तो पता नहीं। ये 4 5 दोस्त हैं, इनके सबसे पहले आंसर आते हैं। तो और किसी का पता नहीं दोस्तों, लेकिन आप 2 4 5 लोग हैं, इनका 18 या 19 का स्कोर कंफर्म होने वाला है, इतना बता देता हूँ। डीजल मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है, जो व्हीकल मेंटेनेंस वाला है, जिसको आप बोलते हो, वो कैसा है वो मेरे को पता नहीं दोस्तों। लेकिन रीजनिंग में शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी। सबसे पहले आंसर किसका आया है? अभी तक किसी का आंसर दिखाई नहीं दे रहा मेरे को दोस्तों।
लास्ट आंसर 6 का ही दिया, 6 का नहीं दोस्तों, 7 का दो। जिस प्रकार विशुद्ध है वो प्रमाणिक से संबंधित है, उसी प्रकार जो मर्ग तरक्षणा है वो किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रयास कर रहे हो। सबसे पहले आंसर आ गया आर एस भारद्वाज का, 7 में ए, यानी कि भ्रम। बिल्कुल सही दोस्त, शबाश। शबाशी के हकदार हो आप। सबसे पहले आपका आंसर आया है। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। एक दोस्तों, आप जैसे ही कमेंट करते हो तो आप परेशान नहीं हुए, कुछ जो आपका जो आंसर है वो कुछ सेकंड का समय लग जाता है हमारे पास आने में, यानी 10 या 15 सेकंड का समय लगता है जैसे आप टाइप करते हो उसके बाद में। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जिस प्रकार विशुद्ध है वो किससे संबंधित है दोस्तों? प्रमाणिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रमाणिक से संबंधित है। उसी प्रकार जो आपकी मर्ग तर्षणा है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो भ्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भ्रम से संबंधित है। यानी एक तरीके से किसी को भ्रम पैदा नहीं हो जाता क्या, भ्रमित हो जाता, जिसे भ्रमित बोलते हो आप। तो मर्ग तरक्षणा किससे संबंधित है? भ्रम से। भ्रम कौन से ऑप्शन में दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की है, जिस प्रकार गड़गड़ाहट है वो वर्षा से संबंधित है, उसी प्रकार जो आपका रात्रि है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना। मंजीत सिंह का आ गया था, हाँ मंजीत सिंह आपका भी आंसर आ गया था, शाबाश दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप भी। लगातार जुड़े रहिए अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल के साथ आप। अच्छा प्रयास कर रहे हैं 3 4 दोस्त। जिस प्रकार गड़गड़ाहट वर्षा से संबंधित, उसी प्रकार जो रात्रि है वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना। बताइए भाई दोस्तों। बताइए, फास्ट कीजिए भाई, क्योंकि इसमें तो वन लाइनर ही क्वेश्चन है, एक तरीके से वन लाइनर है, न कोई लॉजिक है न कोई तरीका है। ठीक है। जो आपको इनका अर्थ पता है कि भी गड़गड़ाहट क्या होती है, एक तरीके से आवाज होती है। तो वर्षा होती है। 8 में सबसे पहले किसका आया है? 3 आया, अंधेरा। 8 में 3 सबसे पहले किसका आया है? आरस है। आरस भाई का आया है ये आंसर भी, शबाश भाई। अच्छी तैयारी कर रहा है भाई दोस्त तू। फिर 3 नंबर मंजीत सिंह का भी आंसर आ गया है भाई, शबाश दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लगातार। दो दोस्तों का आंसर तो आ चुका है अभी तक मेरे पास। और भाई क्यों नहीं दे रहे आप लोग? इतने लोग जुड़े हुए हो, इतना भी लॉजिक आपका कमजोर नहीं होना चाहिए कि आंसर है इस टॉपिक का आंसर ना आए दोस्तों। और तो चलो चल जाए, किसी का आंसर नहीं आए, लेकिन इसका तो आंसर आना चाहिए। हाँ, एक और आ गया श्रवण का भी आ गया है भाई। 3 दोस्तों का आंसर आ चुका है अभी तक। बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए। चलो दोस्तों, अब ज्यादा समय को न खराब करते हो अपने, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिर अगला क्वेश्चन है क्या होगा? जिस प्रकार गड़गड़ाहट किससे संबंधित है दोस्तों? वर्षा से संबंधित है। अरे वर्षा होती तो क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है नहीं होती? भाई वर्षा होती है तो क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। यानी जो वर्षा है वो किसके साथ होती है? गड़गड़ाहट के साथ होती है। समझे? समझ में आई नहीं आई? यानी वर्षा गड़गड़ाहट के संबंधित होती है। यानी वर्षा के समय क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। अरे तो रात्रि के समय क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? जैसे ही रात्रि होती है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। अरे क्या होता है? अंधेरा ही तो होता है, और कुछ होता है क्या? अंधेरा होता है दोस्तों। ठीक है। तो रात्रि के समय क्या होगा? अंधेरा होगा। तो अंधेरा कौन सी ऑप्शन में दे रखा है? बिंदी और आ जाएगी दोस्त इसके ऊपर। तो अंधेरा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में, जैसा कि दे रखा। और भी किसी का आंसर आया क्या? नहीं भी, और किसी का नहीं आया। अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई लगातार आप सभी। बहुत ही शानदार और जानदार कमेंट चल रहे हैं आपके। लगातार इसी प्रकार करते रहिए दोस्तों, जैसा कि अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। बताइए दोस्तों, जिस प्रकार मरीचिका जो है वो रेगिस्तान से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना इनमें आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी आकाश है वो भ्रम से संबंधित है, इंद्रधनुष है वो आकाश से संबंधित है, या फिर वर्षा है वो इंद्रधनुष से संबंधित है, या फिर प्रतिबिंब है वो दर्पण से संबंधित है दोस्तों। बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन में बताइए। किसी दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा तो बता देना। वैसे मेरे हिसाब से सही दिखाई दे रहा आपको, फिर भी मैंने रिवाइज कर दिया दोस्तों। बताइए इसका आंसर आखिर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए आप। इसका आंसर है क्या होगा? जिस प्रकार मरीचिका वो रेगिस्तान से संबंधित है। देखता हूं सबसे पहले किस दोस्त का आंसर आता है। मैं लगातार कमेंट सेक्शन देख रहा हूं आप सभी के।
देख रहा हूँ किस दोस्त का सबसे पहले आ रहा है आंसर, उसी का नाम लिया जाएगा। बताइए भी दोस्तों। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। इसी प्रकार शानदार और जानदार तैयारी करते रहिए आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। बताइए भी दोस्तों, आखिर इसका आंसर है क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है भाई, कई दोस्त है। आंसर है, हाँ आ भी चुका है। आर एस भारद्वाज का आंसर आ गया है नो। नो। नो में डी डी। चलो भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो दोनों मनजीत सिंह का आंसर आ गया है नो में डी। प्रतिबिंब वो किससे संबंधित है? दर्पण से। ये बताना चाह रहे हो दोस्त? ओके। अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई। प्रतिबिंब वो किससे संबंधित है? बिंब से। ये बता रहे हैं। यानी कि सभी दोस्तों का आंसर कौन सा आ रहा है? कि डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई सभी। और दीजिए आंसर। साइंस। साइंस बता रहे हो है? चल भाई दोस्त। ओके। जिस प्रकार देखो दोस्तों, मरीचिका किससे संबंधित, इसके लॉजिकल अर्थ है। अभी इनके तो अर्थ है, क्योंकि ये रीजनिंग का टॉपिक भी है आपका एक तरीके से। कुछ साइंस समझ लो या जीके समझ लो। अरे मरीचिका हो गया, कहां पर होती है? रेगिस्तान में। अब मरीचिका क्या होती है, थोड़ा सा आपको समझा दूं। मरीचिका वो चीज होती है, जैसे अपन रोड के ऊपर चलते रहते हैं, गर्मियों के दिनों में चलते रहते हैं। तो गर्मियों के दिनों में अपन को रोड पर दोस्तों कुछ दूर आगे अपन को पानी भरा हुआ दिखाई देता देता या नहीं देता। जैसे पानी के छोटे छोटे जो तालाब हैं, छोटे छोटे तालाब है, यानी कुछ ही दूरी पर आपको आगे भरे हुए दिखाई देते हैं रोड के ऊपर कुछ छोटे छोटे तालाब। तो उसी को क्या बोलते हैं आप? मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? मरीचिका बोलते हैं। ठीक है। तो रेगिस्तान किससे संबंधित है? मरीचिका से संबंधित है। यानी एक तरीके से किसको पैदा करता है ये? मरीचिका भ्रम को पैदा करता है। किसको? भ्रम को। तो इस प्रकार देखो, आकाश भ्रम से, आकाश भ्रम से पहला ऑप्शन गलत। इंद्रधनुष आकाश से, इंद्रधनुष आकाश में जरूर होता है लेकिन भ्रम होता है क्या कभी भी? और दूसरा क्या है? वर्षा इंद्रधनुष से। ये ऑप्शन भी गलत। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? प्रतिबिंब। क्योंकि दर्पण में जब आप देखते हो तब आपकी क्या दिखाई देती है? फोटो दिखाई देती है। दिखाई देती है नहीं देती? तो प्रतिबिंब किससे संबंधित है? दर्पण में। जयचंद सिंह का भी आंसर आया है डी ऑप्शन, प्रतिबिंब दर्पण। बिल्कुल सही दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हो, लेकिन लेट हो गए थोड़े इस बार। बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है। ये चार पांच दोस्त हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार। इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी वर्दी आपके कंधों पर होगी और कंधों पर डीपी लगा होगा दोस्तों। क्योंकि वो खुशी के पल ही अलग होते हैं, जब आपका मतलब एक लंबे टाइम से आप प्रयास कर रहे हो और लंबे टाइम से किसी को फर्स्ट टाइम में सफलता मिल जाती है तो उसको दोस्तों मजा ही कुछ, मतलब इतना मजा नहीं होता जितना एक बंदा बार बार फेल होने पर क्या होता है? पास होता है। तो जल्द से जल्द अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन आपकी वर्दी है आपके कंधों पर होगी। और जिस दिन वर्दी आपके कंधों पर होगी उस दिन माँ बाप की आंखों में जो आंसू होंगे वो दोस्तों खुशी के आंसू होंगे। वो नजारा, उस नजारे को थोड़ा महसूस कीजिए आप। वो बेहतरीन नजारा होगा दोस्तों। ओके दोस्त, रोहित यादव का आंसर आ गया है सबसे पहले 10 में डी। 10 में डी बता रहे हो। जिस प्रकार मछली है वो किससे संबंधित है? सल्क से संबंधित है। उसी प्रकार भालू है वो किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। एनिमल, मछली किससे संबंधित है भाई? सल्क से संबंधित। उसी प्रकार भालू के लिए बताना आपको, भालू के लिए क्या आएगा? बताओ दोस्तों, सबसे पहले किसका आंसर आता है मैं देखता हूं। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी दोस्तों। बताइए भी दोस्तों, आखिर इसका आंसर है क्या होगा?
बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं कुछ दोस्त, लगातार आंसर दे रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों करते रहिए, लगातार तैयारी। श्रवण कुमार का 10 में डी आंसर आ रहा है। आर एस भारद्वाज का लोमचरम आंसर आ रहा है। ओके दोस्त, 10 में कई दोस्त दे रहे हैं थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, और कई दोस्त क्या दे रहे हैं, यानी कि डी दे रहे हैं ना। जतन सिंह, नहीं आपका आंसर नहीं है दोस्त। 10 का आंसर, 10 का आंसर एक मंजीत सिंह का आया है, सी ऑप्शन आया है। और किस किस का आया है, आर एस भारद्वाज का भी आ गया है, श्रवण कुमार का भी आंसर आ गया। अच्छी तैयारी पे चल रहे हो भी आप सभी। देखिए, जिस प्रकार मछली में क्या होते हैं, अरे मछली में सल किसके बोलते हैं, मछली के अंदर तो छोटे से कभी देखा हो आपने, मछली का जो मुंह देखा हो तो उसके, यानी कि मछली के सॉरी ऊपर की साइड में होते हैं, या फिर मुंह के अंदर भी बोल सकते हो उनको। तो सल्क होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे कांटे सी होते हैं, क्या होते हैं, कांटे सी होते नहीं होते मछली के ऊपर। तो उसी प्रकार जो भालू होता है, अरे भालू है उसके ऊपर क्या होते हैं, अरे भालू होता है उसकी त्वचा के ऊपर क्या होते हैं, भाई बाल होते हैं, यानी कि लोम चर्म होते हैं, यानी कि लंबे लंबे क्या होते हैं, बाल होते हैं दोस्तों, एक तरीके से समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर त्वचा न होके क्या होगा, लोम चर्म है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसने थर्ड ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक तरीके से सल्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कांटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांटे बोलते हैं भाई। राजेश, रजनीश, एक और आया है, कौन है, रजनीश गुजर। हाँ इनका भी अच्छा आंसर है भाई। लेट हो गए पर आप दोस्त, लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार जुड़े रहिए आप लोग, हम और हमारी टीम के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, मछली सल्क से संबंधित है तो बालू किससे संबंधित है, लोम चर्म से संबंधित। ठीक है दोस्त, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार लेखक है वो कलम से संबंधित है, इस प्रकार लेखक के लिए क्या आवश्यक है भाई, कलम आवश्यक है। अरे एक लेखक कलम के बिना कुछ लिख सकता है क्या, कुछ नहीं लिख सकता दोस्तों। ठीक है, तो लेखक है वो कलम से संबंधित है, तो इनमें ऑप्शन बताने हैं वो किस, आखिर कौन सा ऑप्शन वो मैच कर रहा है। सुई है वो किससे संबंधित है, दर्जी से। कलाकार है वो किससे संबंधित है, ब्रुश से। पेंटर है वो किससे संबंधित है, कैनवस से। और शिक्षक है वो किससे संबंधित है, कक्षा से। तो बताइए दोस्तों, आखिरी 11 नंबर में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रयास कर रहे हो, लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिए आप लोग दोस्तों। बताइए इसका आंसर है आखिर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आंसर आ रहे हैं कई दोस्तों के। बताइए भी दोस्तों, लगातार देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है, मैं कमेंट सेक्शन लगातार देख रहा हूँ आपका। दीजिए दोस्तों। जल्दी दीजिए भाई, जल्दी करिए। जिस प्रकार लेखक है वो किससे संबंधित है, कलम से संबंधित है दोस्तों। तो उसी प्रकार आपको इन ऑप्शनों में बताना आखिर आपका कौन सा ऑप्शन है राइट होगा। अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगातार कई दोस्तों के आंसर आने लगे हैं। सबसे पहले आ रहा है भारद्वाज का, आ रहा है शिक्षक वो किससे संबंधित है, कक्षा से। फिर मंजीत सिंह का आया है 11 में ए, सुई है वो किससे संबंधित है, दर्जी से संबंधित है। 11 में ए है। रोहित का आया है फोर्थ, कक्षा है वो किसे, शिक्षक से। रोहित का फोर्थ आया है, तथा रजनीश गुजर का फर्स्ट आया है। और जतन सिंह का थर्ड ऑप्शन आया है, यानी कलाकार ब्रुश से संबंधित है। अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई आप सभी लोग, इसी प्रकार अच्छा प्रयास है करते रहिए। और बताइए दोस्तों, और किसी का अलग आता है नहीं आता, मैं देख रहा हूँ लगातार। यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा तो थोड़ा सा गौर करना इस बात को, कि जिस प्रकार जो आपका दे रखा है, इसमें दे रखा है जो कलाकार और औजार का संबंध दर्शाया गया है। अरे ये किसका, कामकार और औजार का संबंध दर्शाया है। अरे लेखक किससे लिखता है, कलम से लिखता है। ठीक है, लेखक किससे लिखता है, कलम से लिखता है। तो उसी प्रकार बताना है क्या आएगा इसमें, कामकार और औजार का संबंध बताया गया। अरे लेखक के लिए औजार क्या है भाई, उसका कलम है।
लेखक के लिए इसके औजार क्या है दोस्तों? उसका कलम है। ठीक है, आप देखो, एक केवल दर्जी है और दर्जी के लिए केवल उसका इलाज मतलब उसका औजार क्या है? सुई है क्या ओनली? अरे केवल सुई होती है क्या? और कुछ नहीं होता क्या? केवल सुई से लिख सकता है क्या? लेकिन लेखक केवल कलम से लिख सकता है? नहीं लिख सकता दोस्तों, यानी केवल और केवल उसके लिए कलम आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर न तो क्या होगा, सुई दर्जी होगा, नहीं आपका क्या होगा, कलाकार आपका ब्रुश होगा, आपका यहाँ पर होगा पेंटर और कैनवास। क्या होगा? पेंटर और कैनवस, यानी कि थर्ड ऑप्शन जिन दोस्तों का आया उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आप क्या कर सकते थे भाई, सुई और दर्जी वाला ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन कौन सा दे दिया? पेंटर और कैनवास का। यानी जिस प्रकार इनका जो लेखक का जो औजार होता है वो कर्म होता है, उसी प्रकार जो पेंटर का जो औजार होता है वो क्या होता है? कैनवास होता है, उसका औजार होता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें? थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन देखता हूं कितने दोस्तों का आया। सर मेरी कोट, मैं बाद में आऊंगा जी। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपको काम है तो आप जा सकते हो, बाद में आप रिकॉर्डेड दे सकते हो। ठीक है, ओके दोस्त, आप जा सकते हो। अगर आपको कोई काम है तो आप जा सकते हो, मैंने मना नहीं किया है। बाद में आप ऐप पर हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख सकते हो। अगर आपको इम्पोर्टेंट काम ही, इतना इम्पोर्टेंट काम है तो जा सकते हो दोस्त। ठीक है भाई, तो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो, लगातार शानदार। ओके दोस्त, 10 में सी आंसर। मंजीत सिंह बिल्कुल सही आंसर आपका दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। ठीक है, अगर दोस्त ये नहीं होता ना ऑप्शन में पेंटर और कैनवास वाला, तब आप इनमें चूज कर सकते थे सुई दर्जी का, कलाकार पुरुष का। समझ रहे हो क्या? अलग अलग ऑप्शन। ठीक है, तो इन पर डिपेंड किस, फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? सुई दर्जी वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, क्योंकि कलाकार का आपको यहाँ पर नहीं पता वो कौन सा कलाकार है, क्योंकि वो पर्दे वाला कलाकार भी हो सकता है और एक कलम वाला कलाकार भी हो सकता है, आपको नहीं पता वो कौन सा कलाकार है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन था दोस्तों, नहीं था? अच्छा क्वेश्चन। जिस प्रकार जुलूस है वो शोभा यात्रा से संबंधित है। देखा है? जुलूस क्या होती है? एक तरीके से इसमें कोष्टक में लिख रखा है, देखो जुलूस है किससे संबंधित है, यानी जुलूस क्या होता है भाई? शोभा यात्रा होती है आपकी, यानी कि जुलूस है वो शोभा यात्रा से संबंधित। उसी प्रकार, सॉरी, जुलूस शोभा यात्रा होती है वो किससे संबंधित है? मार्ग से संबंधित। उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो किससे संबंधित है? यानी पृथ्वी बताना आपको अंतरिक्ष से, सूर्य से, तथा परिक्रमा पथ से या राजमार्ग से। तो बताइए दोस्तों, आखिर कौन सा आंसर होगा? लगातार मैं कह रहा था वो ही हो रहा था, लगातार सभी दोस्त है वो लगातार एक साथ नहीं जुड़े रहते क्लास में। ओके दोस्त, इसका आंसर दीजिए आप। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रयास कर रहे हैं आप सभी। आंसर दीजिए इसका। कितना नंबर अपना? 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर का दीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? बताइए, देख रहा हूं मैं लगातार कमेंट सेक्शन है, किसका आंसर है आ रहा है। आप सभी लोग, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया 12 का, जल्द से जल्द कीजिए दोस्तों, आंसर निकालिए। अब आंसर क्या रहा है राजेश? थर्ड दे रहे क्या? अरे तो लिख मेरा दोस्त, थर्ड किसका है ये? आप थर्ड तो लिख देते हो पर आगे नहीं लिखते, ऐसे लिखा कर। जैसे 12 का दे रहा हो तो 12 स्टार 3, या फिर 12 में क्या थर्ड, या फिर 12 में क्या सी। कितनी बार बताऊं आपको? 12 में क्या लिखना आपको? सी। या फिर ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, और डी है तो डी लिख दो।
इसमें लिखने में कौन सा समय लगता है दोस्तों? आपकी तैयारी हो जाएगी। 12 में सी बता रहे हो, यानी परिक्रमा पथ। अच्छा, परिक्रमा पथ। कई दोस्तों का लगातार आंसर आ रहा है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी, बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जिस प्रकार जुलूस है वो एक निर्धारित पथ पर यानी कि निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता है। अरे जुलूस क्या होता है? जिस प्रकार है एक निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता? जुलूस है यानी किसी भी कोई की शोभा यात्रा निकल रही, तो एक निर्धारित मार्ग ही होता है। भाई क्या होता है? निर्धारित मार्ग होता है जिस पर क्या बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपकी जो पृथ्वी है वो एक निश्चित परिक्रमा पथ पर यानी कि निश्चित परिक्रमा पथ पर क्या करती है, यानी कि परिक्रमण करती है। किस पर करती है? निश्चित परिक्रमा जो पथ है उस पर क्या करती है, वो परिक्रमण करती है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? परिक्रमा पथ आ जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, ओके। किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल सही था आपका आंसर। जिस प्रकार उर्वरक है वो खाद से संबंधित है। ठीक है, उर्वरक एक तरीके से खाद होता है दोस्तों, तो फसल है वो किससे संबंधित है, इसमें बताना आपको शिक्षक शिक्षा से। ठीक है, तथा क्लोरीन जल से। पुष्टि जो कारक है यानी टॉनिक है वो शरीर से, और कीटनाशक है वो चूहे से। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। हाँ, पीछे वाले का आंसर आ गया था दोस्त, मंजीत सिंह का, श्रवण कुमार का, यानी आप सभी का आंसर आ गया था दोस्तों। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी, लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। ओके दोस्त, बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी, चार पांच दोस्तों की तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहे हो आप लोग। अगला बताइए दोस्तों। बताइए भाई दोस्तों, कौन सा आखिर आपका आंसर होगा? बताइए। बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 13 का आंसर दीजिए दोस्तों। मुझे भी पता है कुछ सेकंड का समय लग जाता है, लेकिन इतने सेकंड का समय नहीं लगना चाहिए आपको। अभी तक किसी दोस्त का आंसर नहीं आया है। 13 नंबर, जिस प्रकार उर्वरक खाद है वो फसल से संबंधित है, उसी प्रकार बताना आपको इनमें आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। शिक्षक है वो शिक्षा से संबंधित है, क्लोरीन है वो जल से संबंधित है, पुष्टिकारक है वो शरीर से संबंधित है, और कीटनाशक है वो चूहे से संबंधित है। बताइए दोस्तों, कोई तो बताइए भाई। अब की बार किसी का आंसर नहीं आया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है दोस्तों जितना समझ रहे हो। बताइए भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी, लगातार। ओके भाई, ओके ओके। अच्छा प्रयास कर रहे हो, बताइए दोस्तों। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका? जिस प्रकार उर्वरक है वो खाद से संबंधित है, उसी प्रकार, अरे लॉजिक सी बात है, जो उर्वरक है वो खाद से संबंधित है। यानी कि जैसे ही आप भाई फसल में क्या डालते हो, उर्वरक डालते हो। अरे फसल में क्या डालते हो दोस्तों? उर्वरक डालते हो। तो फसल की क्या होती है? ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है एक तरीके से। तो उसी प्रकार ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ग्रोथ की बात की गई है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ग्रोथ की बात की गई है? तो बता दीजिए दोस्त। 13 का सबसे पहले रमेश गुर्जर का आया था कि 13 के में 3 यानी पुष्टि कारक है वो शरीर से संबंधित है। बिल्कुल सही है दोस्त आपका, यानी सबसे पहले आपने आंसर देके बाजी मार ली है दोस्त। बहुत ही शाबाश, शाबाशी के हकदार हो आप। जिस प्रकार देखो, यानी फसल में जब उर्वरक दिया जाता है तो फसल की क्या होती है भाई? ग्रोथ होती है, होती नहीं होती? तो उसी प्रकार जो पुष्टि कारक है, यानी पुष्टि कारक क्या होते हैं भाई? एक टॉनिक होते हैं एक तरीके से, यानी प्रोडक्ट बोल सकते हो। यानी क्या? पौष्टिक भोजन के रूप में जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो पुष्टि कारक होते हैं। जब अपन पुष्टि कारक, जब अपन खुद का अपना शरीर है उनको लेता है तो शरीर की क्या होती है? ग्रोथ होती है एक तरीके से। यानी शरीर क्या हो जाता है? हट्टा कट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? हट्टा कट्टा हो जाता है। 13 में शिक्षा है वो शिक्षक से नहीं दोस्त, गलत दे रहे हो। 13 में क्या आएगा आपका?
13 में थर्ड, हाँ रमेश गुजरा आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। पुष्टि कारक यानी टॉनिक है वो किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो फर्स्ट होगा, नहीं क्या होगा सेकंड होगा, और नहीं तीज होगा। समझ में आई नहीं आई बात? अरे जो शिक्षक है वो क्या दे सकता है भाई? शिक्षा दे सकता है। तो वैसे ही लॉजिकल बात है, नहीं है? यहाँ पर तो किसकी बात हो रही है? ग्रोथ की बात हो रही है। खाद दिएंगे तो क्या होगा फसल में? वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पर कीटनाशक है, यहाँ पर मारने की बात हो रही है। कीटनाशक किसको मारता है? चूहे को मारता है। यहाँ पर मारने की कोई बात है ही नहीं है अपनी। क्लोरीन है वो जल से, इसका तो ऐसे संबंध नहीं है कोई। और यहाँ पर देखो कौन सी बात है, यानी कि जो पुष्टि कारक होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। क्योंकि पुष्टि कारक अपने शरीर की क्या करते हैं भाई? ग्रोथ में वृद्धि करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, न कि मेरे दोस्त फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो शिक्षा है वो शिक्षक से संबंधित है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, पुष्टि कारक और शरीर वाला नहीं हो सकता था, तब आप कर सकते थे शिक्षा और शिक्षक वाला, क्योंकि और कोई लॉजिक जच नहीं रहा था कि शिक्षक है तो एक तरीके से शिक्षा देके क्या करता है कोई। यहाँ पर किसी बालक वगैरह का तो जिक्र हुआ नहीं दोस्तों। अगर बालक वगैरह का जिक्र होता तब तो हो सकता था कि उसको शिक्षा देके उसकी ग्रोथ की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कोई ग्रोथ की बात नहीं हो रही। फर्स्ट ऑप्शन हो रही है क्या? ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, फटाफट कीजिए दोस्तों। जितने जल्दी करेंगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार विद्यार्थी है वो पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार डाकिया है वो किससे संबंधित है, ये बताना दोस्तों। बिल्कुल सरल है, बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द आंसर दीजिए इसका। कुछ सरल क्वेश्चन भी है अपने, और कुछ डिफिकल्ट भी है। बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई। 14 का बताइए, 13 का तो आंसर आ गया दोस्तों। 14 का बताइए आप, जल्द से जल्द बताइए। लगातार ये जो दोस्त जो जुड़ रहे हैं वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी। हाँ, 12 का आंसर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। 13 का भी आ गया था दोस्तों, 14 का दीजिए आप। कई है दोस्त लगातार प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखो ये तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार जो विद्यार्थी है वो किससे संबंधित है? पुस्तक से। अरे विद्यार्थी किसको पढ़ता है भाई? पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ता नहीं पढ़ता? तो उसी प्रकार डाकिया क्या करता है भाई? डाकिया क्या करता है? डाक को ढोता है। डाकिया किसको ढोता है भाई? डाक को ढोता है। यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि डाकिया डाक को गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। मनजीत सिंह है सबसे पहले आंसर है। शाबाश दोस्त, शाबाशी के आप लोग तो, आप तो लगातार हकदार हो। अगला आ गया रजनीश गुजर का। ओके दोस्त, आप भी अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार। तो क्या आएगा भाई? डाकिया डाक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा प्रयास कर रहे हो। जिस प्रकार जो निरक्षरता है वो शिक्षा से संबंधित है, निरक्षरता क्या है? शिक्षा से संबंधित। उसी प्रकार सूखा बताना आखिर किससे संबंधित है? तो सूखा बताइए दोस्ते, किससे संबंधित है? बताइए भाई, आखिर जो सूखा है वो किससे संबंधित है? अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई। 15 का बताइए। निरक्षरता जिस प्रकार शिक्षा संबंधित है उसी प्रकार जो सूखा है वो किससे संबंधित है? निरक्षरता शिक्षा शिक्षा से संबंधित उसी प्रकार जो सूखा है वो किससे संबंधित? दोस्तों 10 या 15 सेकंड का ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इससे ज्यादा आपको। 15 में सबसे पहले रमेश गुर्जर का आ गया, 15 में दो, यानी कि वर्षा से। बिल्कुल सही है दोस्त आपका, सवा सबासी के हकदार हो आप। जिस प्रकार जो आपकी निरक्षरता है वो किससे संबंधित है भाई? यानी कि शिक्षा से निरक्षरता क्या होती है भाई? यानी शिक्षा से निरक्षर व्यक्ति कौन सा होता है? यानी कि जो जिनका अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं होता, यानी अनपढ़ व्यक्ति को कहते हैं, कह सकते हैं। किसको कह सकते हो? अनपढ़ व्यक्ति को। यानी शिक्षा से क्या होती है भाई? जो आपकी निरक्षरता है वो दूर होती है। उसी प्रकार जो सूखा है वो किससे दूर होता है भाई? अरे सूखा किससे दूर होगा?
कुएं से दूर होगा, बांध से दूर होगा, नदी से दूर होगा। अब सूखा जाहिर सी बात है, अब पूरे क्षेत्र में जो सूखा पड़ा हुआ है वो किससे दूर होगा दोस्तों? वर्षा से दूर होगा। अगर वर्षा ऑप्शन में नहीं होता तब बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर वर्षा दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? सेकंड ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। जिस प्रकार बढ़ई है वो फर्नीचर से संबंधित है, तो उसी प्रकार बताना है पुस्तक है वो किससे संबंधित है? लेखक से। या फिर ये जो आपका पत्रिका है वो किससे संबंधित है? संपादक से। या फिर किसका, जो बावर्ची है यानी रसोईया है वो किससे संबंधित है? सूप से। या फिर जो बांध है वो किससे संबंधित है? अभियंता से, यानी कि इंजीनियर से। बताओ दोस्तों। आखिर हाँ, इसका आंसर आ गया। अभी मनजीत सिंह का भी आ गया था, शाबाश दोस्त। रजनीश गुर्जर का भी आंसर सबसे पहले आया था। अब 16 का बताइए आप। लगातार कई दोस्त जुड़ रहे हैं, इतने दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन इन तीन चार दोस्तों के लगातार आंसर आते हैं और किसी के आंसर नहीं आते। आप क्यों नहीं देते भाई? इतने सरल सरल क्वेश्चन तो हैं। अब इतनी लॉजिकल बातें तो आपको सभी को पता ही होगा। जैसा आप जीके में भी पढ़ते हो और किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, सभी में पढ़ते रहते हो, फिर आंसर क्यों नहीं आता आपको? बताइए भी, जल्द से जल्द बताइए। अब की बार देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता, उसी का नाम लिया जाएगा। ठीक है भाई। आप सब बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो, लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। बहुत ही शानदार प्रयास। 16 के में 4, 16 के में 4, यानी बांध है वो किसे? अभियंता से संबंधित है। यानी बांध को कौन बनाता है भाई? अभियंता बनाता है। ये बताना चाह रहे हो क्या आप? और दोस्त दीजिए भाई, जल्द से जल्द आंसर है। आखिर इसका आंसर है क्या होगा भाई? बताइए भाई। बताइए भी दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। देखो दोस्तों, यहाँ पर कामकार का संबंध दर्शाया गया है। किसका संबंध दर्शाया गया है? कामकार का संबंध दर्शाया गया है। यानी जिस प्रकार बढ़ई है वो क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। अरे बढ़ई किसको बनाता है? फर्नीचर को बनाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो पुस्तक है उसको लेखक बनाता है क्या? अरे पुस्तक को लेखक तो लिखने का काम करता है, कभी बनाता है क्या? केवल लिखने का काम करता है दोस्तों, मनाने का काम होता है वो टाइपराइटर करता है, करता नहीं करता? तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अगला दूसरा क्या है? संपादक वो किससे संबंधित है? संपादक वो किससे संबंधित है? पत्रिका के संबंधित है। और देखो बावर्ची है यानी रसोईया वो किससे संबंधित है? सूप से संबंधित है, ठीक है। और बांध है वो किससे? अभियंता से संबंधित है। बांध है वो किससे संबंधित है? अभियंता से संबंधित है। यानी कि इंजीनियर किसको मनाने का काम करता है दोस्तों? यहाँ पर बांध को मनाने का काम कौन करता है? अभियंता करता है। ये ऑप्शन समझे सही होगा, क्योंकि बावर्ची रसोईया होता है वो सूप होती है। तो सूप तो एक तरीके से क्या होती है भाई? रसोई में काम आती है। तो वो कभी बावर्ची उसको, जो रसोईया जो होता है या फिर बावर्ची जिसे बोलते हो आप, कभी मनाता है क्या सूप को? कभी नहीं मनाता। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार कॉफी है वो कैफीन से संबंधित है, उसी प्रकार जो आपका तंबाकू है वो किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। कॉफी किससे संबंधित है? कैफीन से संबंधित है, ठीक है। तो उसी प्रकार तंबाकू बताना दोस्तों किससे संबंधित होगा। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये भी, ज्यादा लैंग्वेज टफ नहीं इसकी। बताइए आखिर इसका आंसर है क्या होगा? आखिर इसका आंसर है क्या होगा?
बताइए भी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जिस प्रकार कॉफी है वो कैफीन से संबंधित है, उसी प्रकार जो तंबाकू है आपका वो किससे संबंधित है? किसी दोस्त का आंसर है क्या लगातार? अच्छा प्रयास कर रहे हो भी लगातार। जिस प्रकार देखो जो कैफीन है आपका, कैफीन होता है एक थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है दोस्तों, वो कुछ क्या करता है, नशा करता है। यानी जो कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, एक नशीला पदार्थ होता है। उसी प्रकार जो आपका तंबाकू है उसमें कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? निकोटिन है, उसमें निकोटिन पाया जाता है। यानी जिससे क्या होता है आपको, नशा होता है। क्या होता है? नशा होता है। कौन सा पाया जाता है भाई? निकोटिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? निकोटिन, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 17 के में ए टेनिन नहीं होता भाई, निकोटिन होता है दोस्त। 17 में ए कौन दे रहा है? रोहित। हाँ, रोहित का सही आंसर है सी। 16 में पिछले वाले का आंसर है ये तो भाई। गलत दे रहे हो भाई। फोर्थ ऑप्शन आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका जो बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है भाई दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। जिस प्रकार दुख है वो किससे संबंधित है? चीख से संबंधित है। उसी प्रकार जो आपकी प्रसन्नता है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना। जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, बताइए। आगे आ गया। हाँ, मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। जैसे 18 नंबर क्वेश्चन है ये आपका लिखा हुआ है, तो आपको कई बार बता चुका कि इसका आगे लिखा करो कि हाँ आप कौन से का आंसर दे रहे हो। जैसे 18 में आप कितना दे रहे हो? सी ऑप्शन दे रहे हो, तो सी लिख दो आगे, या थर्ड नंबर लिख दो। जैसे सी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, डी लिख दो, जो भी आ रहा है। या फिर ऐसे लिख दो 18 स्टार ए बी सी, या फिर डी। जैसे समझ में आ जाए दोस्त आप कौन से का आंसर दे रहे हो। अब पता ही नहीं चल रहा, सीधा डी लिख रहे हैं कई, कोई ए लिख रहा है। कितनी बार तो बता दिया आप सभी को। हाँ, मंजीत सिंह का आंसर आ गया सबसे पहले कि 18 में ए आएगा, आनंद आएगा। भाई बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। जिस प्रकार दुख से संबंधित क्या है? चीख। अरे इंसान चीखता कब है? जब उसे दुख होता है। यानी दुख किससे संबंधित है भाई? चीख से संबंधित है। उसी प्रकार जो प्रसन्नता है वो किससे संबंधित है दोस्तों? हर्ष से संबंधित है। एक तरीके से व्यक्ति हर्षित होगा तभी तो क्या मिलेगी उसे? प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है। और किसी दोस्त का आया क्या? और किसी दोस्त का अभी तक नहीं आया। 18 में दो दो, यानी हंसी। हंसी से बता रहे हो, यानी प्रसन्नता से क्या आएगी? हंसी आएगी है। बताइए भी दोस्तों, और कौन सा आंसर आएगा इसका? जल्द से जल्द बताइए आप। बताइए भाई। जिस प्रकार भाई चीख है वो किससे संबंधित है? दुख से संबंधित है। तो प्रसन्नता होगी व्यक्ति को, तो क्या आएगा उसे? हंसी आएगी। हंसी बता रहे हो, ये पर्सन होगा तो व्यक्ति क्या आएगा? उसे हंसी आएगी। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, लॉजिकल ये है, प्रसन्नता व्यक्ति को तब होगी जब उसे क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी। किसकी अनुभूति होगी? आनंद की अनुभूति होगी। और या फिर ऐसे सोचो, दुख के समय व्यक्ति क्या करेगा? चीखेगा। तो प्रसन्नता के समय व्यक्ति क्या करेगा? हंसेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हंसी होगा। यानी प्रसन्नता के समय व्यक्ति हंसता है और दुख के समय व्यक्ति चीखता है। तो कौन सा आंसर होगा? सेकंड आंसर होगा। रोहित का भी सेकंड आ रहा है, और चंदू का भी आया है भाई, रमेश का भी सही आंसर आया है। मंजीत सिंह, अब की बार आपने जल्दबाजी कर दी दोस्त। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अपनी क्या होगी, एनालॉजी की जो क्लास है, इसकी जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है, मैं आपको करा चुका। तो इसी प्रकार एनालॉजी की जो आपकी अगली क्लास है वो अगली क्लास में आपके लिए कर लेके आता हूँ, आऊंगा। और इसी के साथ ही दोस्तों
आप हमें हमारी और हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। आज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट होने के लिए माफी चाहते हैं आपसे। तो इसी के साथ ही आप अपनी शानदार और जानदार तैयारी को करते रहिए दोस्तों। तो कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारा एडमिन है आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देगा। इसी के साथ ही दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।